नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का वीकली चार्ट है। तो दोस्तों अभी हम में टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। हम एक वीकली चार्ट से ये डेली चार्ट में आएंगे ताकि मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम आने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो पैनोरामिक व्यू है, एक जो बड़ा व्यू हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द स्टॉक वाज इन ए कंटिन्यूस अप ट्रेंड, ठीक है ना। और उसके बाद अभी जो देख पा रहे हो द स्टॉक इज इन ए कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, ठीक है ना दोस्तों। और अभी जो स्टॉक जिस लेवल पर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये आप देख पा रहे हो, दिस इज द, यहाँ से स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ठीक है ना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार भी यहाँ से सपोर्ट लेके अपनी चाल जो है ऊपर की तरफ मेंटेन करे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया था, एक अच्छा मूव दिया था। फिर यहाँ से भी इसने एक बार सपोर्ट लिया था, एक अच्छा मूव दिया था। यदि मान लो ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, यहाँ इस सपोर्ट में यदि ये सपोर्ट लेने में असमर्थ होता है तो फिर क्या होगा, वो जानना भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम मेजर करने की कोशिश करेंगे। यदि अभी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट दिस लेवल, इस सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और यदि ये यहाँ तक आ जाता है, यदि सपोर्ट ब्रेक होता है तो स्टॉक यहाँ तक आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है करंट लेवल से 35% डाउन आ सकता है, क्योंकि इसका जो मेजर स्विंग लो है, इसका जो मेजर स्विंग लो वीकली चार्ट में इसका जो मेजर स्विंग लो बन रहा है 35% नीचे की तरफ बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 1 लाख रुपए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो है, आपका जो 30 लाख गायब हो सकता है, सिर्फ 70,000 बच सकता है, ठीक है ना दोस्तों। डेट इज व्हाट द एक जो बड़ा टाइम फ्रेम हमें ये कहानी बता रहा है। स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है, स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है तो कितना ऊपर जा सकता है वो भी एक बार देख लेते हैं। यदि यहाँ से सपोर्ट लेके यदि अपने रिसेंट हाई तक जाता है तो 30% का ऊपर भी जा सकता है और 30% नीचे भी जा सकता है। कहने का मतलब आपका 1 लाख रुपए 70,000 भी हो सकता है और 1 लाख रुपए आपका 1,30,000 भी हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू द डेली चार्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जो डेली चार्ट होता है वो होता है जो हमारा एंट्री और एग्जिट, जहां हमारा एंट्री और एग्जिट जो प्लानिंग होता है वो होता है हमारा डेली चार्ट के ऊपर। और वीकली चार्ट में हमारा होता क्या है कि वीकली चार्ट में हम जो स्टॉक का जो लार्जर व्यू है, एक पैनोरामिक व्यू है, वो हम देखने की यहाँ कोशिश करते रहते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द डेली चार्ट। और यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो द स्टॉक ने अपने एक जो रीसेंट, अभी जो इसमें आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज कंटिन्यूसली फॉलिंग फ्रॉम दिस लेवल। ये जो लेवल है, इस लेवल से स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप जो इसका जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, इसका अभी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक अपने 20 डेज 20 दिवसीय सामान्य, ठीक है ना, औसत भाव यानी 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका जो आप देखोगे, इसका जो RSI है, RSI 40 के आसपास है। तो ऐसा एक भी इंडिकेटर नहीं होगा जो अभी पॉजिटिविटी को दर्शा रहा होगा। सिर्फ इसके बस इसमें एक ही अच्छी बात यह है कि जो स्टॉक है अपने एक मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां से स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया। इसके अलावा इसमें और कोई अच्छी बात फिलहाल के लिए है नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं, इसका सुपर ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव हो चुका था। ये जो लेवल था यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका था। और जो 20 डे SMA है, 20 डे SMA उससे पहले ही नेगेटिव हो चुका होगा, ठीक है ना दोस्तों। और अभी आप देख पा रहे हो पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे स्टॉक एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 दिन, पिछले 7 दिनों से स्टॉक एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 7 दिन बहुत कम होता है एक कंसोलिडेशन के लिए। कंसोलिडेशन कम से कम 1 से 1.5 महीने का कंसोलिडेशन को एक अच्छा कंसोलिडेशन माना जाता है, क्योंकि पिछले 5 से लेकर 7 दिनों का एक कंसोलिडेशन है। तो यदि ये ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो 20 डे SMA तक जा सकता है। इसका जो कि 20 डे SMA निकल के आ रहा है 22.53 हो सकता है कि, क्योंकि आप देखोगे कि स्टॉक ने अपने 20 डे SMA को यहाँ से यहाँ पे ब्रेक किया था, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ था जो कि जुलाई में। और अभी अगर पिछले 1 महीने से ये अपने 20 डे SMA के पास नहीं जा पाया, पिछले 1 महीने से स्टॉक अपने 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यदि यहाँ से सपोर्ट लेता है और यदि ऊपर जाता भी है तो अपने 20 डे SMA के आसपास जाएगा। हो सकता है कि ये वहाँ से टकरा के नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है ना। पहला जो
अब बात तो ये है। और जो दूसरा यदि ये उसको 20 डे SMA को ब्रेक करता है तो फिर ये आपका जो 23.92 है, ठीक है ना, 23.92 लेवल तक को क्रॉस करता है तो इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, और नहीं तो हो सकता है कि ये 23.62 से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाए। तो अभी जो संभावना इसमें बन रही है, अभी इसमें दो ही संभावनाएं बन रही है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है बहुत छोटा कंसोलिडेशन है, पिछले 6-7 दिनों का कंसोलिडेशन है। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इसको सबसे पहले 20 डे SMA का रेजिस्टेंस मिलेगा, और यदि उसको सफलतापूर्व ये पार करता है तो उसके बाद आपका जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड का जो नेगेटिव लाइन है जो कि 23 जो कि निकल के आ रहा है 23.48, वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। इन दोनों को यदि पार करता है तो देन दैट इज़ अ लेवल वेयर यू कैन एक्सपेक्ट अ मीनिंगफुल मूव, उसके बाद ही इसमें आने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना दोस्तों। और जहाँ तक इसका जो आप देखोगे जो बायस डिमांड है, यहाँ पे बायस डिमांड A+ पॉजिटिव बता रहा है। कहने का मतलब ये है क्योंकि स्टॉक अपने एक मेजर सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, इसलिए डिमांड यहाँ पे बायस का डिमांड है। लेकिन EPS ट्रेंड देखोगे तो कमज़ोर है, प्राइस ट्रेंड देखोगे तो कमज़ोर है, और ग्रुप रैंकिंग देखोगे तो भी कमज़ोर ही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका ये है आपका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट था डेट वॉज इन नेगेटिव, ठीक है ना। और पिछले 2024 से लेकर 25-26 में नेट प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू ऑल्सो पिछले 5 सालों में रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली हर साल 2022, 23, 24, 25 हर साल जो रेवेन्यू है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। और यहाँ पे जो देखोगे प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, प्रोमोटर्स का होल्डिंग सिर्फ मात्र 16.17 का है, ठीक है ना। कितना है 16 बहुत ही कम प्रोमोटर्स होल्डिंग है, और जो होल्डिंग है वो भी 82% का मतलब प्रोमोटर्स का होल्डिंग प्लेज किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिविटी को दर्शाता है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है और जो है वो भी पूरा प्लेज है। तो दिस इज और इसके अलावा जब पूरा होल्डिंग्स देखोगे इसका जो यहाँ पे जो है प्रोमोटर्स का, जैसे हमें डिस्कस कर लिया कि 16% है, और FII का 11% का होल्डिंग है, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा होल्डिंग है। और जो DII है, DIAL का 3.7%, तो FII का अच्छा होल्डिंग है, लेकिन FII कब इसमें से निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। और इसमें जो मेजर होल्डिंग है दैट इज़ ऑफ पब्लिक, ये जो आप ऑरेंज लाइन, ये जो ऑरेंज देख रहे हो दिस इज, तो 56% जो है ये शेयर है मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। FII के पास भी अच्छा खासा शेयर है, रिटेल वालों के पास भी अच्छा है, और बाकी प्रोमोटर्स के पास बहुत कम शेयर है, और वो जो भी है वो भी पूरा प्लेज है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज़ द, यहाँ पे जो इसका जो ये 27.77%, ये इसका जो रेवेन्यू में गिरावट आप देखने को मिली है, ठीक है ना। रेवेन्यू में जो गिरावट है डेट इज़ 27.77, और एंड दिस इज, और जो प्रॉफिट है 34.57, जो रेवेन्यू है 56,016 करोड़ का इसमें जो है आपका रेवेन्यू है, और जो प्रॉफिट है 992 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट में 27% की गिरावट है, और रेवेन्यू में 34% की गिरावट है। तो रेवेन्यू में भी गिरावट है, ये आ गया आपके पास। रेवेन्यू में कितना गिरावट है, रेवेन्यू में 27.77% है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, ठीक है ना। और नेट इनकम में गिरावट है 34.57 ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसका जो नेट प्रॉफिट है 58 करोड़ का है, और रेवेन्यू है 992 करोड़ का है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया। अभी फिर दोबारा हम एक बार फाइनली एक बार चार्ट में आ जाते हैं, और नाउ विल टेक अ फाइनल कॉल कि इसमें करना क्या है। इसमें हमें, क्योंकि दिस इज ए स्टॉक विच कैन, मतलब एक बहुत ही स्टॉक वॉलेटाइल स्टॉक है, ठीक है ना। ये जो हाई रिस्क टेकर्स है, ठीक है ना, जो हाई रिस्क टेकर्स है उनके लिए दिस स्टॉक इज नॉट एट ऑल फॉर द जनरल पब्लिक के लिए स्टॉक बिल्कुल है ही नहीं। और इसका जहाँ तक आप मैगडी देखोगे, ठीक है ना दोस्तों, मैगडी, इसका जहाँ तक आप मैगडी देखोगे तो मैगडी लाइन इज बिलो द सिग्नल लाइन। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस लेवल पर, यहाँ पे जाके मतलब आपका सब कुछ नेगेटिव हो चुका था, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका था, 20 SMA के नीचे आ चुका था, मैगडी लाइन के भी नीचे आ चुका था। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो द स्टॉक इसका जो मैगडी लाइन है सिग्नल लाइन के नीचे है, और ये सब कहानी जो हो रही है जीरो लाइन के नीचे है। तो दोस्तों बस हम लास्ट में इतना ही कहेंगे। नाउ वी विल क्लोज अप, नाउ वी विल सम अप। हम अभी सम अप करने की कोशिश करेंगे। अभी
तो अभी इसमें करना क्या है, द स्टॉक इज़ बिकॉज वॉलेटाइल, पिछले 6-7 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारी जो उम्मीद है ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा जो 20 डे SMA और सुपर ट्रेंड के जो टॉप तक है, सुपर ट्रेंड का जो अपर है वहाँ तक जाएगा दोस्तों। फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा बाय। टेक केयर। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।